नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, बेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ बीपीएससी 34.0 की जो वैकेंसी है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ फॉर्म फिलअप किए हैं, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि 23 तक डेट है। बढ़ा दिया गया था तो 23 तक डेट है, यानी 23 मई तक डेट है, तो आप इसको भर दीजिए। जो आने वाली वैकेंसी है बेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और बीपीएससी 4.0 का, तो उसी के अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा, क्योंकि इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो है इसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे। ये सेट जो है ये 5वां सेट चल रहा है। इससे पहले 1 से 4 तक सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय से आपका वीडियो जाता रहे। तो आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, यानी 100 पीवाईक्यू जो है, यानी इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 असिस्टेंट प्रोफेसर बेट या फिर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न जो है उसके तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। दूसरी बात है कि जो 50 सेट का बीपीएससी का 4.0 का जो सेट पुस्तक था वो जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, जल्द ही आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए आज का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ओपन है। अब इसको आप लोग देखिए। देखिए हिंदी है, पेपर 2 है, यानी आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट में कि पेपर 2 ये हिंदी होता है। साथ ही साथ आप बीपीएससी में बैठिएगा तो ये पेपर 2 भाग है, यानी दूसरा भाग है। तो ये हिंदी के जो प्रश्न है आपके सामने देखिए प्रस्तुत है। अब इसको देखिए, यानी 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे और 2-2 अंक के यहाँ, अंक का बात तो नहीं, सबसे पहले है प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन सी भाषा उकार बहुला है, यानी उकार की बहुलता कौन सी भाषा में है ये आपको बताना है। उकार की बहुलता कौन सी भाषा में आपको देखने को मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपका स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को यहाँ करवाया जा रहा है। इसी तरह और बहुत सारे सेट आपको करवाए जाएंगे। साथ ही बीपीएससी 4.0 का क्लास भी खत्म हो चुका है। साहित्य का, व्याकरण का 3 टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम करवा देंगे बीच बीच में कभी भी। तो बाकी चीजों को आप लोग देखते रहिए। तो इसका जो सही आंसर है अपभ्रंश हो जाएगा। अपभ्रंश का जो है उकार बहुला होता है, यानी अपभ्रंश जो भाषा है वो उकार बहुला होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, पूर्वा राग भूमि जरपुरी आक जवास भई 10 झोली निम्न में से किस बोली में है, यानी आपको बताना है ये जो पंक्ति यहाँ आया है ये किस बोली में आया हुआ है। तो अगर आप पद्मावत या तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़े होंगे तो पूरी झोली इस तरीका से जब आता है, अवधी भाषा का ये शब्द है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अवधी भाषा का ये शब्द है, अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी बोली में, तो ये विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि मुरादाबाद जिला किस बोली क्षेत्र में आता है, यानी मुरादाबाद जो जिला है वो किस बोली क्षेत्र में आता है, आपको यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश का है वो किस में आता है, तो खड़ी बोली का ये क्षेत्र है। खड़ी बोली का ये क्षेत्र है मुरादाबाद, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। मुरादाबाद खड़ी बोली का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है, नवरख पातिर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा का संबंध किस बोली से है। अब देखिए बोली से बहुत प्रश्न यहाँ दिया गया है, तो आपको भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ कौन सी बोली का समन्वय किया गया है, तो नाचे अखाड़ा खड़ी पाली में है, तो ये क्या है,
खड़ी बोली का हो जाएगा, यानी विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का ये शब्द है। आगे है, निम्न में कौन सा स्वर विविर्त है, यानी विविर्त स्वर कौन सा है। तो वर्णमाला में मैंने इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया है, तो आप लोग देखिएगा। विविर्त जो स्वर है ये क्या है, आ जो है विविर्त स्वर है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। विविर्त, संवृत और विविर्त ये सब हम बताए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, यानी पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पार्श्विक जो व्यंजन है ये क्या है, पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक ही है। ये क्या है, ये आपका परकंपी है, परकंपी व्यंजन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पार्श्विक है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग है उसका स्थापना कब किया गया था। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग है उसका स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। प्रयाग जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में स्थापित की गई थी। विकल्प बी आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्न में कौन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे ये प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे। तो आपको पता है शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास ये तीनों संस्थापक में थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्थापक में नहीं थे। तो विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, यानी जब नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उसमें शामिल नहीं थे संस्थापक में। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि कौन सा युग्म गलत है। अब गलत युग्म को आपको पहचानना है कि आखिर कौन सा युग्म जो है गलत है। अब देखिए रघुलाल का शकुंतला नाटक है, बिल्कुल सही है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानव धर्म सार है। सरल मिश्र का नासिक के तो प्रख्यान है। अब देखिए मुंशी सदा सुखदार का सुख सागर है, प्रेम सागर नहीं। प्रेम सागर किसका है, तो रघुलाल का है। तो ये क्या है, युग्म गलत है। ये आपका जो युग्म है बिल्कुल गलत है, ये युग्म सही नहीं है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से भी प्रश्न आपको ये सब प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न है, खड़ी बोली का आंदोलन पुस्तक के लेखक है। खड़ी बोली का आंदोलन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन है इसके लेखक। तो इसके लेखक जो है अयोध्या प्रसाद खत्री है, अयोध्या प्रसाद खत्री है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद खत्री। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्न में कौन मिश्र बंधु नहीं है, यानी मिश्र बंधु जो है शामिल है, मिश्र बंधुओं के नाम से जो जाने जाते हैं, इसमें कौन जो है शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए गणेश बिहारी मिश्र शामिल हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, लेकिन अवध बिहारी मिश्र उसमें शामिल नहीं है। मिश्र बिहारी जो मिश्र बंधु हैं उसमें अवध बिहारी मिश्र शामिल नहीं रहते हैं। तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न एक आया है कि बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों को विरुद्ध है, मान्यता है। यानी ये जो मान्यता यहाँ है ये किसकी मान्यता है। तो ये जो मान्यता यहाँ है यानी कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आगे है, रोग हृदय में हृदय के ऋण होने की दशा का नाम रस दशा है। ये जो स्थापना है ये किनका है। तो ये जो स्थापना किया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रस दशा यानी चिंतामणि पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। पंत और पल्लव के लेखक है, यानी पंत और पल्लव जो रचना है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंत और पल्लव के रचनाकार हैं। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न आपके ये बहुत जटिल भी नहीं है, बहुत हल्के भी नहीं है, मीडियम अभी चल रहा है। कुछ कुछ कठिन प्रश्न आप भी आपको देखने को मिलेंगे। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध निम्न में से किसका है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध निम्न में से किसका है आपको बताना है।
तो ये आपका महादेवी वर्मा का निबंध है, महादेवी वर्मा का है। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है, ये बहुत बार आपका आया है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसाद का मनु उसी वर्ग का मनु है जिस वर्ग के स्वयं प्रसाद है। मान्यता इनमें से किस आलोचक का है, यानी कामायनी का जो मनु है, मनु और श्रद्धा जो है, तो मनु उसी वर्ग का है जिस वर्ग के प्रसाद स्वयं है। ये जो कथन है ये किनके द्वारा कहा गया है, यानी ये जो कथन है ये किनका है, तो ये हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी का ये कथन है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है 100 प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कुछ प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कुछ आपको जाने पहचाने, कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए प्रश्न आया है, भक्ति सामृत सिंधु ग्रंथ है, यानी ये जो ग्रंथ है ये किनकी रचना है, तो रूप गोस्वामी का ये रचना है, रूप गोस्वामी का है, यानी काव्य शास्त्र पूछा गया। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के रचनाकार रूप गोस्वामी है। तो ये नए प्रश्न की श्रेणी में आ सकता है, नए प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। आगे है, निम्न में कौन रस से संबंधित नहीं है, यानी रस से संबंधित कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कृपाराम, भानुदत्त और रूप गोस्वामी रस से संबंधित है, लेकिन जयदेव का इससे कोई लेना देना नहीं है। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिभैव चा कवि नाम काव्य कारणम मान्यता है, यानी ये जो मान्यता है ये किसका मान्यता है, तो ये जो मान्यता है ये आपका हेमचंद्र का मान्यता है, हेमचंद्र का मान्यता है। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी में कौन सी वक्रता है। अब देखिए यहाँ वक्रता पूछा गया, तो ये बिल्कुल जटिल प्रश्न है। वक्रता क्या है इसमें, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ये क्या है, पर्याय वक्रता है, ये पर्याय वक्रता है, यानी विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब है, कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है, कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ अलंकार जो आएगा, यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा दिया रहा है, यह दिन कैसा है, कनक जैसा, रात कैसा है, मोती जैसा, तो उपमा दिया जा रहा है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अरस्तु के काव्य शास्त्र का यूनानी नाम है, अरस्तु के काव्य शास्त्र का यूनानी नाम क्या है, आपको बताना है। तो अरस्तु के जो काव्य शास्त्र है उसे पेरिपोइएटिकेस कहा जाता है, पेरिपोइएटिकेस, यानी विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ प्रश्न है, स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान का संबंध इनमें से किससे है, यानी स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान का संबंध कौन से है, किससे है, तो ये कथानक से है। स्थिति का विपर्यय और अभिज्ञान जो है कथानक से संबंधित है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोंजाइनस का उद्दात मूलतः ग्रंथ है, यानी रोंजाइनस का उद्दात मूलतः ग्रंथ है, तो कैसे ग्रंथ है आपको, तो भाषा कौशल का ये ग्रंथ है, भाषा कौशल का उद्दात जो है भाषा कौशल का ग्रंथ है। विकल्प सी आपको सही हो जाएगा। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्चारण है, किसकी काव्य परिभाषा है, काव्य जो है प्रबल भावों का सहज उच्चारण है, किसकी परिभाषा ये है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, यानी विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का ये है। आगे है, कल्चर एंड एनार्की इनमें से किसका प्रसिद्ध निबंध है, कल्चर एंड एनार्की इनमें से किसका निबंध है, आपको बताना है। तो कल्चर एंड एनार्की जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का ये जो है निबंध है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड का ये जो है निबंध है। सच्ची आलोचना का रच कवि नहीं बल्कि काव्य है, ये जो स्थापना है ये किसका है, यानी सच्ची आलोचना वो नहीं कि कवि का आलोचना हो, उसके काव्य की आलोचना होना चाहिए। तो ये जो स्थापना है ये किनका है, आपको बताना है। तो ये जो है टी.एस. इलियट साहब का ये जो है स्थापना है, टी.एस. इलियट का। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप
असिस्टेंट प्रोफेसर बेट या यूजीसी नेट बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिल्कुल नए प्रश्नों को समाहित किया गया है। जायसी मूलतः कवि है, यह स्थापना है, यानी जायसी मूलतः कवि है। ये जो स्थापना है किनका है, तो ये विजय देव नारायण शाही का स्थापना है कि जायसी जो है मूलतः कवि है, समाज सुधारक नहीं। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो है रामचरितमानस में चित्रकूट की सभा एक आध्यात्मिक घटना है, यह मान्यता है। तो किसका ये मान्यता है कि ये आध्यात्मिक घटना है, तो ये आध्यात्मिक घटना जो मानते हैं चित्रकूट सभा को, ये रामचंद्र शुक्ल ऐसा कथन के साथ जो है रामचरित मानस की आलोचना करते हैं। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो कि लिखी कागज कोरे, इनमें से किसकी उक्ति है, यानी ये जो उक्ति है ये किनकी उक्ति है आपको बताना है। तो ये देखिए बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, ये आपका उक्ति किसका है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, यानी कविता विवेक जो है एक नहीं हमें है, ये जो है लिखी कागज कोरे, यानी ये तुलसीदास की ये पंक्ति है। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कबीर काव्य का केंद्रीय तत्व भक्ति है, कवित्व फोकट है, यह मान्यता इनमें से किसकी है, यानी कबीर के बारे में ये जो मान्यता है ये किनका मान्यता है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी कवित्व जो है फोकट है, उसकी तत्व क्या है, भक्ति ही है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है। आगे है नाथ पंथियों की अंतः साधना में प्रेम तत्व का अभाव था, यह मान्यता इनमें से किसकी है, यानी नाथ पंथियों की जो अंतः साधना में जो प्रेम तत्व का अभाव था, ये जो मान्यता है ये किनका है आपको बताना है, कैसी ये मान्यता को किसने जो है स्थापित किया है, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल इसे स्थापित करते हैं। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साधो सहज समाधि भरी काव्य पंक्ति इनमें से किसकी मानी जाती है, साधो सहज समाधि भरी, ये जो पंक्ति है किनकी है, तो ये जो पंक्ति है कबीरदास की पंक्ति है। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कबीरदास की ये पंक्ति है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है सीरीज चल रहा है। पिछला सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ आप देख सकते हैं। इसी तरह और भी आपके प्रश्न करवाए जाएंगे। निम्न से कौन कभी अष्टछाप में शामिल न था, यानी कौन से जो है शामिल नहीं था, तो आपको पता है सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, लेकिन रस खान जो है अष्टछाप में शामिल नहीं थे। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए आपके सामने है, पानी परात को हाथों छुबोए नहीं, नैनन के जड़ सोपग धोए, काव्य पंक्तियों का संदर्भ इनमें से किससे संबंध है, यानी ये जो पंक्ति आया है ये किससे संबंध रखता है ये पूछा गया है। तो देखिए कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है उससे संबंधित है, और ये पंक्ति के रचनाकार नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास हैं, उनकी रचना जो सुदामा चरित है उसी से लिया गया है। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हित तरंगिणी के लेखक है, हित तरंगिणी किसकी रचना है, हिम तरंगिणी, हिम कृष्णी तो आप माखनलाल चतुर्वेदी का है, लेकिन हित तरंगिणी है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हित तरंगिणी किसका है, तो ये हित तरंगिणी जो है कृपाराम की रचना है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, हित तरंगिणी। आगे है, निम्न में कौन सा कवि अकबर का दरबारी नहीं है, यानी अकबर का दरबारी कौन सा कवि नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो गंग कवि, मनोहर और नरहरि ये सभी तो थे, लेकिन बलभद्र मिश्र जो है उसके दरबारी कवि नहीं थे। विकल्प सी आपका जो है सही हो जाएगा, विकल्प सी। आगे है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है आपको पहचानना है कि आखिर कौन सा युग्म जो है गलत है। अब देखिए, केशव इंद्रजीत के दरबार में थे, रहीम अकबर के, और भूषण जो है शिवाजी के दरबार में, देव शाहजहां के दरबार में नहीं थे, यानी विकल्प बी जो है गलत है, ये सुमेलित नहीं है। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रीधर पाठक ने ट्रेवलर का अनुवाद किस नाम से किया है, यानी ट्रेवलर का जो अनुवाद किया है वो किस नाम से किया है, तो शांत पथिक के नाम से ट्रेवलर का अनुवाद किया है। विकल्प एक आपका सही आंसर हो जाएगा,
श्राद्ध पथिक के नाम से किया है। आगे है, निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संग्रह कौन है? तो उनकी जो कविताओं का जो संग्रह है वो कौन है? तो काव्य मंजूषा जो है उनकी कविताओं का संग्रह है काव्य मंजूषा। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा, काव्य मंजूषा। आगे बढ़ते हैं, तो साकेत और यशोधरा प्रबंध काव्यों में काव्यत्व का तो पूरा विकास है, लेकिन प्रबंधत्व की कमी है। यानी काव्यात्मकता पूरा विश्वास है, लेकिन प्रबंधात्मकता की इसमें जो है कमी है। ये जो है आलोचना कौन करते हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जो है इसकी आलोचना करते हैं। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आगे है, रिपोधर्म प्रफुल्ल प्रायक्रिका राकेंदु विबंबना निम्न से किसके रूप वर्णन से संबंध है? यानी ये जो रूप वर्णन किया गया है तो किसका रूप वर्णन है? तो ये देखिए राधा का रूप वर्णन किया गया है, यानी राधा का रूप वर्णन किया गया है। और काव्य में जब भी वर्णन आता है वो ज्यादा राधा और जो है राधा का ही वर्णन आता है रूप वर्णन का। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, काव्य पंक्तियां निम्न से किस काव्य की है? तो ये जो पंक्ति आपको आई है ये कामायनी की जो पंक्ति है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, यानी ये जो पंक्ति है ये कामायनी से आई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, परिवर्तन कविता पंथ के किस कविता संग्रह में शामिल है? तो परिवर्तन जो कविता है उनकी एक कविता संग्रह है पल्लव, उसी में जो है इससे शामिल किया गया है। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा, पल्लव में ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, मेरन का मत नाम रे मैं विरह में चीर हूँ निम्न में से किस प्रसिद्ध गीत की पंक्ति है? यानी कौन सी प्रसिद्ध गीत की ये पंक्ति है? तो सरब मैं सापमय बर हूँ, सरब मैं सापमय बर हूँ, इससे जो है लिया गया है। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। निम्न में कौन सा कविता संग्रह नागार्जुन का है? यानी नागार्जुन का कविता संग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं युगांत जो है आप देखिएगा तो पंथ का है। अब देखिए यहाँ युगधारा जो है ये नागार्जुन का है, युगधारा। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा, युगधारा। आगे है, वृद्ध जग को क्यों अखराती है क्षणिक मेरी जवानी, काव्य पंक्ति है। तो किनका पंक्ति है? वृद्ध जग को क्यों अखराती है क्षणिक मेरी जवानी, काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी ये जो पंक्ति है किनकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, काव्य पंक्ति निम्न में से किसकी है? यानी ये जो काव्य पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? तो ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की पंक्ति है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नेपथ्य में हंसी निम्न में से किसका कविता संग्रह है? नेपथ्य में हंसी किसका कविता संग्रह है? तो ये राजेश जोशी का कविता संग्रह है। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा कविता संग्रह देवी प्रसाद मिश्र का है? यानी देवी प्रसाद मिश्र का कविता संग्रह कौन सा है ये आपको पूछा गया है। तो देवी प्रसाद का जो कविता संग्रह है ये प्रार्थना के शिल्प में नहीं, प्रार्थना के शिल्प में नहीं, ये आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सारे आपका नए प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी आप यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे नए प्रश्न, जैसे कविता संग्रह सुशीला टकभौरे का है, यानी सुशीला टकभौरे का जो कविता संग्रह है कौन सा है? तो हमारे हिस्से का सूरज सुशीला टकभौरे का कविता संग्रह है। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सुशीला टकभौरे का कविता संग्रह है। आगे है, निम्न में से कौन सी पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से संबंधित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से निकलने वाली पत्रिका क्या है? तो पश्चिम समन्वय ये पत्रिका था। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, पश्चिम समन्वय। गुजरात साहित्य अकादमी गुजरात राज्य के किस नगर में है? अब देखिए ये किस राज्य से स्पेशल पूछा गया है, तो ये गांधीनगर में है, इसको वहां पे छोड़ देते हैं। आगे है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन के साथ जो है सुमेलित करना है कि कौन सा जो है सुमेलित है।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि विकल्प समाहित नहीं हो रहा है। अब देखिए ये जो 55 नंबर प्रश्न है, इसको अगर आप अच्छे से मिलान कीजिएगा तो आपका ये क्या होगा, तो अगर मिलान कीजिएगा तो ये आज पत्रिका है, तो आज कहाँ से निकलती है, बनारस से निकलती है। आज पत्रिका बनारस से निकलती है। अब देखिए आगे क्या है, दिनमान है, तो दिनमान जो निकलती है वो दिल्ली से निकलती है दिनमान। उसके बाद विशाल भारत है, कलकत्ता से निकलती है। धर्म युग जो है ये बम्बई से निकलती है। तो ये सही मिलान कीजिएगा तो विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी विकल्प आपका सही होगा। आगे देखिए मिलान करने वाला इसी तरीका से दिया हुआ है। फिर काव्य शास्त्रियों को उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ जो है सुमेलित करना है। अब इसको अगर आप देखिएगा तो सुमेलित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भोजराज का क्या है, सरस्वती कंठा भरण हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट का हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, अभिनव गुप्त का धवन निरोचन है। उसके बाद आगे क्या है, राजशेखर है, तो राजशेखर का काव्य मीमांसा है। इस प्रकार अगर आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प एक आपका सही हो जाएगा, यानी विकल्प एक आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। निम्न में से किस कवि का आत्मकथ्य है, यानी कौन से कवि का ये आत्मकथ्य है आपको बताना है। तो ये आत्मकथ्य यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा निराला के किस कविता संग्रह में शामिल है। तो राम की शक्ति पूजा जब पढ़िएगा उनकी अनामिका रचना, तो राम की शक्ति पूजा उसी में है, सरोज स्मृति भी कविता उसी में है। तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनामिका। आगे है, निम्न में कौन प्रबंध काव्य युद्ध की समस्या से संबंधित नहीं है। तो युद्ध की समस्या से संबंधित प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है, तो आत्मजयी है, क्योंकि इसमें नचिकेता यम नचिकेता के जो प्रश्न है वो है कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में शामिल है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उनका जो निबंध संग्रह कल्पलता है उसमें ये शामिल किया गया है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, कल्पलता में शामिल है। अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह है, तो अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो उनकी पहला निबंध संग्रह त्रिशंकु है। पहला निबंध संग्रह कौन सा है, त्रिशंकु है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो आपको पता है विद्यानिवास मिश्र का क्या है, तुम चंदन हम पानी, इन्हीं का है उपन्यास। विकल्प डी सही हो जाएगा, बाकी सुमेलित नहीं है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। अब देखिए सही अनुक्रम अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, सही अनुक्रम क्या है। पगडंडियों का जमाना 66 में आया था, 66 में आया था पगडंडियों का जमाना, ये 1966 में आता है। 70 में आता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और 80 में आता है विकरांत सदा का दौर। तो ये आपका विकल्प एक जो है सही हो जाएगा। ये क्रम बाई आपका दिया हुआ है, विकल्प एक आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंहासन खाली है इनमें से किसका नाटक है। सिंहासन खाली है ये नाटक किनका है, तो ये सुशील कुमार सिंह का नाटक है, सिंहासन खाली है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, सिंहासन खाली है। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष। देखिए एक और द्रोणाचार्य जो शंकर शेष का नाटक है ये कब प्रकाशित हुआ था पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो प्रकाशन है 1977 में है, और शायद ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको देखते चलिएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए गलत युग्म को जो है पहचानना है। अब देखिए गलत युग्म को पहचानने के लिए आपको क्या है देखना होगा कि अब देखिए कुसुम कुमार का बिल्ली ऊंचा सुनती है, मृणाल पांडे का जो राम रचि राखा, शांति मेहरोत्र का ठहरा हुआ पानी। तो देखिए मृदुला गले का नहीं है, एक और दिन, ये मृदुला गले का नहीं है। तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है असंगत है। आगे है, कहे कबीर सुनो भाई साधु इनमें से किसका नाटक है। कहे कबीर सुनो भाई साधु जो नाटक है किनका है,
तो ये नरेंद्र मोहन का नाटक है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र मोहन का नाटक है। निम्न नाटकों का सही कार्यक्रम अनुसार जो है सजाना है। अब देखिए कार्यक्रम अनुसार सजाना है तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए आएगा आपका क्या, बकरी 1969 में आएगा, 1969 में बकरी आएगा, 1969 सॉरी पहला राजा जो है 1969 में पहला राजा आएगा। बकरी जो है 1974 में जो आपका ये सिलेबस में लगा हुआ 8वां सर्ग 1900 आपका 76 में है। अब 8वां सर्ग क्या है 1976 में है और ये 1981 में है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु की दृष्टि में हिंदी का पहला नाटक है। तो भारतेंदु की दृष्टि में सबसे पहला नाटक कौन है, तो नहुस नाटक उनका पहला नाटक माना जाता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस नाटककार को समस्या मूलक नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो समस्या मूलक नाटक लिखने का श्रेय जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का दिया जाता है, क्योंकि सिंदूर का होली ये सब पढ़िएगा तो समस्या मूलक है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। निम्न से प्रसाद के किस नाटक का आधार पौराणिक है। तो पौराणिक जो नाटक का आधार है वो कौन सा है, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है पौराणिक है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए गलत युग्म को आपको जो है पहचानना है। अब देखिए गलत युग्म आपका कौन सा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा दयानंद दिग्विजय जो है गोपाल शर्मा का ये जो है नाट गलत है। कन्हैया लाल मिश्र का नहीं है, गोपाल शर्मा का है, गोपाल शर्मा का ये है। दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा शास्त्री का ये रचना है। विकल्प आपका ए जो है ये युग्म गलत है। बाकी रामविलास निराला की साहित्य सरना, संती जोशी का स्मृतानंद पंत जीवन और साहित्य, शिवसागर मिश्र का है दिनकर एक सहज पुरुष, शिवसागर मिश्र का। आगे है, नौटंकी किस प्रदेश का लोकनाट्य है। तो नौटंकी जो लोकनाट्य है ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है नौटंकी लोकनाट्य। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। शिव कुमार मिश्र का संबंध किस आलोचना दृष्टि से रहा है। तो देखिए शिव कुमार मिश्र का जो संबंध रहा है वो मार्क्सवादी से रहा है, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। निम्न कवियों का उनके बोली क्षेत्रों से जो है सुमेलित करना है। अब देखिए सुमेलित करना है कि कौन से बोली क्षेत्र से किनका जो है संबंध रहा है। अब देखिए इसको सबसे पहले अगर आप मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र से कौन सा किनका जो है संबंध रहा है। तो सबसे पहले निराला आते हैं, तो निराला जो है अवध क्षेत्र से थे। उसके बाद कौन आते हैं, तो पंत आते हैं, पंत पहाड़ी क्षेत्र से थे, आपको पता है। उसके बाद आते हैं प्रसाद, तो प्रसाद जो है भोजपुर क्षेत्र से थे। महादेवी वर्मा कहाँ से थी, तो ब्रज क्षेत्र से थी। तो ये आपका जो है सही मिलान है, विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्र पूरा है, कौन से भाषण लिखे पाएगा नहीं, कौन से क्षेत्र से यानी जन्म स्थान कौन से क्षेत्र में था ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए अब आपके सामने है। उपन्यासों का जो है क्रमवार जो है प्रकाशन यहाँ पे देखिए बताना है, और प्रेमचंद्र का उपन्यास है तो इसका जो है प्रकाशन आपको बताना है। अब देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, सबसे पहले कायाकल्प आएगा 1926 में, 27 में आपका आएगा निर्मला, गबन जो है 31 में और 32 में है कर्मभूमि। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए उपन्यासों का प्रकाशन का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए इसका अगर सही देखा जाए तो सबसे पहले आएगा रुकोगे नहीं राधिका, यानी 1900 जो है 67 में ये आता है। रुकोगे नहीं राधिका 1967 में, रुकोगे नहीं राधिका 1967 में आता है। 7 नदियों एक समुद्र 1984 में आता है। उसके बाद आओ पेपे घर चले आपका 90 में आता है, और ये कठगुलाब जो है 96 में आता है। तो ये 90 ये 96 है, 1996 1990। अब प्रश्न उठता है कि रुकोगे नहीं राधिका किसका है, तो उषा प्रियबंदा का है। 7 नदियां एक समुद्र नासिरा शर्मा का है। आओ पेपे घर चले
खेतान का है, और ये जो है कठगोदाम जो है मृदुला गर्ग का है। तो विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहानी संग्रह का जो है प्रकाशन अनुसार जो है सजाना है, ये भी थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, लेकिन अब देखिए इसका जो है सही हो जाएगा सी, भाग रेखा जो है 1966 में हो 53 में हो जाएगा, 58 में जो है महफिल हो जाएगा, टूटना जो है ये 66 में हो जाएगा, और 73 में बयान हो जाएगा। तो ये कठिन प्रश्न है, ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जब सिलेबस में ये नहीं है तब दिक्कत है। अब देखिए कौन सा अनुपयुक्त है, यानी कौन सा जो है अनुपयुक्त है। तो देखिए अगर इसको सही से अगर आप देखते हैं तो सभी जो है अनुपयुक्त अनुपयुक्त पूछा, तो सभी जो है उपयुक्त है यहाँ, ये भी, लेकिन सूर्य बारह का ये नहीं, मालती जोशी का है, मालती जोशी का ये है पटाक्षेप। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, मालती जोशी का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सही जोड़े को मिलाइए। अब सही जोड़े को आपको मिलाना है। अब देखिए यहाँ मिलाइए कि कौन सा जो है सही है। अब देखिए शिवानी, तो शिवानी का क्या है पुष्पहार, शिवानी की रचना क्या है पुष्पहार है। मन्नू भंडारी का क्या है, यही सच है, आप लोग पढ़े होंगे, यही सच है, मन्नू भंडारी का है। उषा प्रियवंदा का क्या है, तो उषा प्रियवंदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल। और मृणाल पांडे का है एक स्त्री का विदागी, यानी ये सही हो जाएगा। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए टोपी सुकरा किसका है, ये देखिए मिलान करने बाद अगर आप एक दो को भी अच्छे से बना लेते हैं तो ये अपने आप जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एक पे निर्भर रहता है। तो टोपी सुकरा किसका है, राही मासूम रजा का है, ये आपका सही हो जाएगा। पहला गिरमिटिया किसका हो जाएगा, तो गिरिराज किशोर का हो जाएगा। तमस भीष्म साहनी का हो जाएगा। और अलग अलग बैतरणी किसका हो जाएगा, तो शिव प्रसाद सिंह का हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी की ओर आप जा सकते हैं, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ मिलान करने के लिए दिया है, यानी उपन्यासों के उनके कथात्मक संदर्भों से जो है मिलाना है। अब देखिए वे दिन का क्या हो जाएगा, तो वे दिन का आपका क्या हो जाएगा, तो वे दिन आपका विदेशी परिवेश का चित्रण करता है, ये आपका सही हो जाएगा। झूठा सच, झूठा सच क्या है, राजनीतिक संदर्भ यहाँ पे दिया गया है। लौटे हुए मुसाफिर, तो लौटे हुए मुसाफिर क्या है, सांप्रदायिकता का संदर्भ है। नरक कुंड में बास, नरक कुंड में बास क्या है, दलित चेतना है, दलित चेतना का है। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही है। आगे देखिए है खंजन नयन उपन्यास किस कवि के जीवन पे है, तो खंजन नयन जो है ये अमृतलाल नागर का है, लेकिन ये जो लिखा गया है ये सूरदास के जीवन पे लिखा गया है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरित्रों को उनके उपन्यासों के साथ जो है मिलान करना है। अब देखिए मारूख है, ये देखिए कठिन सवाल है, इसलिए कठिन है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा अंदर से पूछा गया है। अब यहाँ क्या है, मारूख जो है ठिकरे की मैगनी इसका है। उसके बाद आपका क्या है, दिया है तो छिन्नमस्ता का है। उसके बाद आपका क्या है, नमिता है, तो नमिता आपका क्या है, आवा उपन्यास का है। और वसुधा जो है आपका तत्सम का है। इस प्रकार आप देखिएगा तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तो ये जटिल प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। यशोदा पांडे किस उपन्यास का चरित्र है, तो यशोदा पांडे जो चरित्र है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का जो है उसी का ये है, विकल्प आपका डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए पहला गिरमिटिया किसके जीवन पे आधारित है, तो पहला गिरमिटिया जो है महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है, विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। और गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। झिनी झिनी बीनी चदरिया गद्य रचना किस विधा की रचना है, तो झिनी झिनी बीनी चदरिया ये जो गद्य रचना है ये किनका है आपको बताना है। तो ये जो गद्य रचना आपका झिनी झिनी चदरिया जो आया है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, और ये उपन्यास है झिनी झिनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, तो भारत विभाजन की जो त्रासदी है उसमें दिखाया गया है, यानी जिंदा मुहावरे में दिखाया गया है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए परिंदे कहानी संग्रह को किसने नई कहानी की पहली कृति माना है, तो नई कहानी की जो है पहली कृति मानने वाले नामवर सिंह है। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है परिंदे, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। गजादर बाबू का चरित्र किस कहानी का है,
तो गजादर बाबू जब आते हैं कहानी में, तो वापसी कहानी उषा प्रियवंदा का है, उसी में ये आते हैं गजादर बाबू। विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्नार्थ है। अज्ञे शेखर एक जीवनी उपन्यास का दूसरा भाग कब आता है? देखिए, पहला भाग 41 में आता है, दूसरा जो है 1944 में आता है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। शेरमा किस उपन्यास का चरित्र है? अब देखिए, शेरमा जो आता है ये किस उपन्यास का है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास का ये चरित्र है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे है, सुशीला टकभोरे की आत्मकथा है। तो सुशीला टकभोरे का जो आत्मकथा है वे क्या है? तो शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे का है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। बस बहुत हो चुका कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बस बहुत हो चुका ओम प्रकाश वाल्मीकि का कविता संग्रह है। विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित जीवनी साहित्य का सही कार्यक्रम अनुसार जो है सजाना है। अब देखिए, इसको सजाइएगा तो आपका सबसे पहले हो जाएगा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल 1952 में। उसके बाद हो जाएगा लोकमान्य तिलक 68 में। तो ये 52, ये 68 और ये 70, 1970, 1968, 1952। तो ये आपका डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजय यावल रहेगा याद किसका यात्रा वृतांत है? तो ये आप बहुत बार एग्जाम में आया होगा। ये अज्ञे का है। इसी का एक और देखिएगा, इन्हीं का एक यात्रा वृतांत, एक बूंद सहसा उछली, तो अज्ञे का ही है। तो ये पूछा जाता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण और रेखा चित्र है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश की मिट्टी बुराती है किस गद्य विधा की कृति है? तो देश की मिट्टी बुराती है ये जो है आपका ये पुरताज है। विकल्प सी सही हो जाएगा। कविता क्या है शुक्ल जी के किस निबंध संग्रह में शामिल है? तो कविता क्या है, उनका निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 है, उसमें शामिल है। कुल 17 निबंध इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं कौन सा है? तो विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये नहीं है। बाकी वाग्धारा, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, ये तीनों है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया है और समय के कारण जल्दी में बताए हैं, तो आप इसको अन्यथा में नहीं लीजिएगा। समय नहीं रहने के कारण ये हम कर पा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक सेट एक दिन करवाएं, लेकिन समय नहीं रहने के कारण नहीं हो पाता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित आपका रेगुलर सेट मिलता जा रहा है। इसी तरह जो है चैनल पे बने रहिए और अपना तैयारी को बेहतर कीजिए। और इसका PDF अगर पाना चाहते हैं फोटो, तो फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को हिंदी जंक्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हिंदी जंक्शन को आगे बढ़ाइए। हिंदी जंक्शन से बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं और यहाँ तक नेट का नहीं क्लास होते हुए बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास के माध्यम से, कुछ सहयोग के माध्यम से, पूरा तो नहीं कहेंगे, 1-2% सहयोग के माध्यम से नेट भी निकाले हैं। तो आगे भी आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता है हमारी सफलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।